हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में 6 चैप्टर में ट्रायंगल्स के आगे एक्सरसाइज 6.2 चल रही थी। उसमें क्वेश्चन से उसके आगे का पार्ट में पिछले पार्ट से आगे क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? ये फिगर आपको दे रखा है ए बी सी ओ पी ओ क्यू ओ आर, इन लाइनों पर पॉइंट्स हैं। और कैसे पॉइंट हैं कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू क्यू आर। आपको शो करना है बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो गिवन जो होता है वो यहां से यहां तक आप इसको लिखेंगे, यहां से लेकर के आप यहां तक लिखेंगे। टू प्रूफ में ये लिखेंगे। अब इसका प्रूफ जो लिखेंगे, प्रूफ। अब यहां ट्रायंगल ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू बाई बीपीटी या थेल्स थ्योरम, ओ ए या कहते हैं ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। इसको क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए। एंड ट्रायंगल, इस ट्रायंगल चले आइए ओ पी आर में ए सी पैरेलल टू पी आर। जब ए सी पैरेलल टू पी आर होगा फिर वही ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ये देखो, इस साइड और इस साइड दोनों इक्वल है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ आर। तो ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ आर। अब यहां देखो ओ, इस ट्रायंगल में देखा जाए तो ओ बी अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर। इसका मतलब कन्वर्स, तो आगे लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। मतलब अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल। कन्वर्स ऑफ बीपीटी बीसी पैरेलल क्यू आर। प्रूफ। ठीक है, वो सिंपल सा है। आप पहले यहां पर बीपीटी लगाएंगे, उसका कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा करके उसको हम पैरेलल दिखा देंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैं कह रहा है यूजिंग थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम को यूज करते हुए प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑन साइड्स, वन साइड्स यहाँ पर ट्रायंगल्स पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द। तो इसमें आप पहले ट्रायंगल बना लें। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल सा है, केवल आप थेल्स थ्योरम को यूज करें बस। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। यहां पर हमने इसको ई मान लिया, इसको क्यू मान लिया। ई जे मिड पॉइंट यहां पे लिखेंगे क्या गिवन है, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट में दिया गया है, गिवन आपको लिखना होगा। ट्रायंगल ए बी सी में ई मिड पॉइंट ऑन ए बी एंड ई की डी, ये डी लिखेंगे, इसको डी लिखेगा, डी मिड पॉइंट, तो इसको ई लिखेंगे डी पैरेलल टू डी सी। ये गिवन है, मतलब ये मिड पॉइंट दिया गया है, ये लाइन इसके पैरेलल है, हमें प्रूव करना है ये भी मिड पॉइंट होगा। बहुत सिंपल प्रूफ। टू प्रूफ ई इज मिड पॉइंट ऑन ए सी। प्रूफ since triangle A
बी सी में डी ई पैरेलल टू बी सी, सो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल है तो डिवाइड करेगी सेम रेशियो में। सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑन ए बी, सो ए डी इक्वल टू डी बी मीन्स ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 1। सो फ्रॉम यहाँ पर 1 रख दीजिए, इसको 1 नीचे आए थे, बी डी से डिवाइड कर दिया तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, तो हो जाएगा 1 इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी मीन्स ए ई इक्वल टू ई सी, सो ई इज मिड पॉइंट ऑन ई सी। वो सिंपल सा प्रूफ है ये। ठीक, यहां देख लीजिएगा एक बार फिर, क्योंकि ये थ्योरम से आपकी डी अगर मिड पॉइंट होगा तो ए डी इक्वल टू डी बी होगा, तो डी बी से हमने डिवाइड कर दिया तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 1 आ गया, इसके साथ हमने 1 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे 1 पुट करेंगे तो ए इक्वल टू ई सी आ गया, अगर ए इक्वल टू ई सी मतलब ई जे मिड पॉइंट। यहाँ पे कह रहा है गिवन ट्रायंगल ए बी सी D and E midpoint, that is AD upon DB is equal to AE upon EC. To prove DE parallel to BC, मतलब ये मिड पॉइंट दे रखा है, तो मिड पॉइंट मतलब ये होगा कि एडी अपान डीबी और एई अपान ईसी जो होंगे वो इक्वल होंगे, कि मिड पॉइंट है। आपको प्रूव करना है कि डीई पैरेलल टू बीसी, ये भी हो गया। अब यहाँ पर आपको प्रूफ बहुत सिंपल सा है, कॉमर्स ऑफ बीपीटी में, सिंस ट्रायंगल एबीसी में लाइन डीई एज एडी अपान डीबी इक्वल टू एई अपान ईसी, तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बीपीटी थेल्स थ्योरम, जब ये अपान ये इक्वल टू ये अपान ये, तो ये लाइन से क्या हो जाएगी पैरेलल, डी पैरेलल टू बीसी, बस। तो ये दोनों थ्योरम 9th क्लास में भी आप रीड कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 था। 6 और 7 हम जो है वो 9th क्लास में भी हम यूज कर चुके हैं। 7 और 8, इसके पहले 7 था, ये वाला 8 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा गलती हो गई, आप ध्यान लीजिएगा, इसके पहले वाला 8 क्वेश्चन था, इसके बाद का क्या है। तो गिवन है ए बी क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी इज ट्रापेजियम एज ए बी पैरेलल टू बी सी। टू प्रूफ क्या करना है, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। तो हम पहले फिगर बताएंगे, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ओ है। यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन ई, कंस्ट्रक्शन भी लिख देंगे जो करेंगे, कंस्ट्रक्शन है जो ड्रॉ ई ओ पैरेलल टू ए बी और डी सी। प्रूफ
हमने कंस्ट्रक्शन इसलिए किया कि इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई हो जाए। अब थेल्स थ्योरम आपकी अप्लाई हो जाए, कुछ करना नहीं है इसमें। देखिए ट्रायंगल ए डी बी में, ट्रायंगल ए डी सी, ई ओ पैरेलल टू डी सी, तो बाई थेल्स थ्योरम क्या होगा, थेल्स थ्योरम मतलब बीपीटी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, क्वेश्चन नंबर 1। एंड ट्रायंगल डी बी ए में, डी बी ए में उलट दीजिए इसको, ई ओ ई पैरेलल टू बी ए, तो मीन्स ये अपान ये मीन्स ये होगा, तो बाई बीपीटी या बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो यहां पे चाहे ए ओ अपॉन ओ सी हो गया, बी ओ अपॉन, तो ये सेकंड हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, तो आगे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट, ये मिलेगा आपको प्रूव्ड। अरे भाई ये साइड दोनों तरफ सेम है ना, तो ये इक्वल हो जाएगा। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो रहा है, तो बात यही हुई, चाहे ये अपान ये लिखो और चाहे ये अपान ये लिखो। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स, कोई क्वाड्रिलेटरल्स है, उनके डायगोनल एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट इस तरीके से कह रहे हैं कि ओ ए अपान ओ सी, बी ओ बी अपान या बी ओ अपान ओ डी इक्वल है, सो दैट ये ऐसा होगा। ठीक, तो जो गिवन है क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ एज ए ओ अपॉन ओ सी, बी ओ अपॉन ओ डी, टू प्रूव quadrilaterals ABCD is trapezium। ये आपको प्रूफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक दूसरे के अपोजिट समझ लीजिए क्वेश्चन है। अब प्रूफ में इसका कन्वर्स ही लगेगा, तो प्रूफ पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना है, अलाइन ई ओ पैरेलल टू एलाइन ड्रॉ, एलाइन ई ओ ड्रॉ एज ई ओ पैरेलल टू ए बी, ठीक है। ठीक, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने, अब प्रूफ कर जाइएगा। जो कंस्ट्रक्शन है सबको मिटा दे रहे हैं, मुझे प्रूफ करना है, जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ, ट्रायंगल ADC ई ओ पैरेलल टू AB बाई BPT, थर्ड थ्योरम AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन
AO अपॉन OC, बट गिवन है AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन BO अपॉन OD, दैट इज AE अपॉन ED इक्वल टू BO अपॉन OD। अब इस सीन फिगर, अब फिगर को ध्यान से देखो कि अगर हम AE अपॉन ED इक्वल टू BO अपॉन, ये आकर ये लाइन से क्या हो जाएगा, सो लाइन EO पैरेलल टू AB। अब यहां देखो, अगर एक लाइन हमने माना था कि ये इसके पैरेलल है, तो अगर ये AB के पैरेलल है तो यहां पे अगर AB के पैरेलल है, AB नहीं मानेंगे यहां पर, तो हमने मान लिया था क्योंकि ये DO पैरेलल टू DC लिखा था मैंने वहां पर, ध्यान रखिएगा EO पैरेलल टू DC। अब DPT लगाएंगे क्योंकि ये पैरेलल इसके है तभी ये लग पाएगा। अब यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी इसके माध्यम से। तो कहने का मतलब ये हुआ, सिंस EO पैरेलल टू DC एंड आल्सो पैरेलल टू AB, सो क्वाड्रिलेटरल्स ABCD में AB पैरेलल टू DC, दैट इज ABCD इज ट्रायंगल। ठीक है, प्रूव्ड। फिर से एक बार देख लो, यहां पर कंफ्यूजन न रहे कि ट्रायंगल ये हमने इस लाइन के पहले ड्रॉ किया था, हमने इससे प्रूफ कर लिया कि ये अपान ये अपान ये है, बल्कि AO अपान OC जो है वो BO अपान OD के दिया गया है ये। उसकी हेल्प से हमें पता चल गया कि AE अपान ED इक्वल टू BO अपान EB है। जब दोनों हो गया तो ये लाइन इसको भी पैरेलल है, यही लाइन इसके भी पैरेलल है, तो दोनों सिस्टम दिखाई पड़ रहा है। तो अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर्स के करस्पॉन्डिंग वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल हैं और कुछ नई कंडीशन दी गई है, उसको हम ट्रेपेजियम ही कहेंगे। ठीक है, तो आज हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलते हैं। वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।